तो क्या आपको पता है, रिसर्च कहती है ये चीजें कि लोगों में पब्लिक स्पीकिंग का फियर मौत के फियर से भी ज्यादा होता है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि इस स्किल सेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके लाइफ में सपने बड़े हैं और आपको आगे बढ़ना है तो ये स्किल सेट तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। क्योंकि जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको 2-4 लोगों से डील नहीं करना होगा, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों से हो सकता है डील करना पड़े। और उस समय आपकी वॉइस पावरफुल होनी चाहिए, आपके अंदर वो स्किल सेट होनी चाहिए जिससे आप लोगों का दिल जीत लो, और तभी आप आगे बढ़ पाते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सके तो एक पेपर पे ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो पब्लिक स्पीकिंग की जब बात आती है तो इस स्किल सेट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करना है कि जब आप कभी बोलोगे लोगों के बीच में, आइदर 10 लोग हो, 20 लोग हो या कितने भी लोग हो, तो आप देखोगे कि ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं ना, उनका एक रेस्टिंग फेस होता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल का रेस्टिंग फेस बहुत ही अनॉयड रहेगा, डाउटफुल रहेगा, स्ट्रेस्ड रहेगा, ऐसा लगेगा कि वो आपकी बातों से अग्री नहीं कर रहे हैं, डिससैटिस्फाइड है, और उसे देखकर हम बहुत बार नर्वस हो जाते हैं। तो आपको ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लेना है कि लोगों की, मैक्सिमम लोगों की एक नॉर्मल रेस्टिंग फेस ही यही होती है। तो इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, इससे डरना नहीं है। क्योंकि आप बहुत बार हम बोलने जाते हैं स्टेज पे, और जब लोगों का ऐसा चेहरा देखते हैं तो हम डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि मैक्सिमम लोगों की ऐसी ही फेशियल एक्सप्रेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ऐसे लोगों पे फोकस करना है जो एक काइंड जेस्चर रखते हैं। तो ये जो पहला प्रॉब्लम था उसी की सोल्यूशन है ये सेकंड पॉइंट। तो आप ऑडियंस में जब खड़े होगे और आपको मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जैसा मैंने पहले पॉइंट में बोला कि एक अजीब सी फेशियल एक्सप्रेशन के साथ देखेंगे, वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको एक काइंड एक्सप्रेशन दे रहे होंगे, जो लगेगा कि वो आपकी बातों से रिलेट कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, स्माइली सी फेस होगी। और ट्रस्ट मी, ऐसे ऑडियंस भी आपको मिल जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब आप देखोगे तो कुछ ऐसे चेहरे भी आपको नजर आ जाएंगे। तो आपको टारगेट ये करना है कि उन लोगों को एड्रेस करके उनके साथ अपना आई कांटेक्ट बनाकर आप अपनी बातों को रखो। उन्हें देखकर जब आप अपनी बातों को रखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी बातें एक्सेप्ट की जा रही है। कोई इंसान है जो आपकी बातों से बिलीव कर रहा है, उसे समझ रहा है, और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से अपनी वो स्पीच डिलीवर कर पाओगे। नेक्स्ट है कि डोंट से योर ऑडियंस कि आप नर्वस हो, सिक हो या स्केर्ड हो। ये चीजें आपको पहले जाकर नहीं बतानी। बहुत बार हम ये मिस्टेक करते हैं, आप गौर से सोचो। हम जब जाते हैं तो हम बता देते हैं कि ये मेरा पहला स्पीच है और मैं थोड़ी नर्वस हूँ, मैं थोड़ी सिक हूँ, लेकिन मैं ये स्पीच किसी भी वे में मैं डिलीवर करती हूँ, आई होप ये आपके लिए यूजफुल हो। इस तरह के सेंटेंस से ही हम इन बातों को स्टार्ट करते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसी बातें सबसे पहले बोल दोगे तो आप क्या बोल रहे हो इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। फिर लोग सिर्फ यही देखेंगे कि आप किस समय नर्वस हुए, किस समय आप अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाए, क्या आपने गलतियां की। तो ये मिस्टेक आपको नहीं बताना। आपकी जो भी कंडीशन है आप उसे फेस करो और ये सारी बातों को दूर में रखकर अपना काम अच्छे से करो। अगर किसी इंसान को अगर पता भी चल गया ना और वो आपसे बाद में पूछे कि मुझे ऐसा लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर आप बाद में बताओ। अगर आप ये बाद में बताओगे तो उस इंसान की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इंसान सोचेगा कि इसकी तबीयत इतनी खराब थी लेकिन फिर भी इन चीजों को उन्होंने एज अ सिंपैथी यूज नहीं किया, अपने बचाव में यूज नहीं किया, अपने काम को अच्छे से किया। तो ये एक लीडर की पहचान है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो किसी भी चीजों में अच्छा करने का एक लौता उपाय यही है कि आप उस काम को प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? 3 तरीके से आप करोगे। सबसे पहले जो भी आपको बोलना है, जो भी आपकी स्पीच है, आप उससे पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और एक फोन लेकर, अपना सिंपल सा फोन लेकर, जो भी एंड्रॉइड है, जो भी फोन है, उस फोन के कैमरा को ऑन करके वो रिकॉर्डिंग कर लो। 5 मिनट 10 मिनट का जो भी वीडियो हो उसे रिकॉर्ड कर लो। अब आपको इसे 3 स्टेप में देखना है। सबसे पहले आप उस वीडियो की वोकल इमेज देखो कि आप कैसे बोल रहे हो, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस दिख रहा है या नहीं, आप कहीं लड़खड़ा तो नहीं रहे, है ना, लो कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहे। तो आप उसकी वोकल को स्टार्टिंग से एंड तक देखो।
सेकेंड स्टेप में आप दोबारा उस वीडियो को प्ले करो और उस समय आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखो, अपने विजुअल इमेज को देखो कि आप कैसे दिख रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, नर्वस तो नहीं लग रही, आप कॉन्फिडेंट तो लग रहे हो ना, ये देखो। थर्ड स्टेप में आपको अपने वो सारे नॉन वर्ड्स और फिलर्स को देखना है जो आपके कम्युनिकेशन को खराब करती है। जैसे बहुत बार होता है ना, हम कहते हैं आई मीन ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये हम सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बन पाती। तो ये 3 स्टेप में आप चीजों को देखो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करते करते आप कब परफेक्ट हो जाओगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑथेंटिसिटी इंगेजेस। तो अगर आपको कुछ कहना है तो एक तो तरीका है कि आप नॉर्मल वे में बोलो। अब हो सकता है उस नॉर्मल वे में आप जब बोलो तो कोई इंसान आपकी बात सुनेगा, कोई हो सकता है आपकी बातों में इंटरेस्टेड ना हो, अपने फोन को निकाले स्क्रॉल करने लगे, या कोई आपकी बातों से डिसएग्री करे। लेकिन वही अगर आप अपनी स्पीच में अपनी ऑथेंटिसिटी ले आते हो, मीन्स आप जो हो वो ले आते हो, तब आप अपनी जुबान से नहीं बल्कि अपने दिल से बोलते हो, और वो चीजें फिर लोगों को कनेक्ट करती है। आप जो भी बोल रहे हो अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, आप ऑथेंटिक हो, इस ऑथेंटिसिटी से लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो आप हो वो रहो, सही प्रोजेक्ट करो और उसी वे में बात करो, फिर आपकी बातें बहुत इम्पैक्टफुल हो पाती है और इम्पैक्टफुल बातों से लोग कन्विंस होते हैं, आप उनका दिल जीत पाते हो, ये आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी आप बोलो उस बातों में एक इंथुजियाज्म होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। मीन्स अगर आप एक स्पीच डिलीवर कर रहे हो और आप बहुत आराम से बोलोगे, आपकी बातों में ही एक्साइटमेंट नहीं है, तो आप कैसे ये उम्मीद करते हो कि लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे? तो अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाओ, है ना, उसमें एक इंथुजियाज्म लाओ। सबसे पहला इसका तरीका तो ये है कि अपने चेहरे पे एक स्माइल रखो। जो भी वॉइस आपकी नॉर्मल वॉइस है उससे 10 से 20% अपने वॉइस को रेज करो, क्योंकि देखो अभी आप नॉर्मल बात नहीं कर रहे 2 लोगों से फेस टू फेस, अभी आप एक बड़ी ऑडियंस को फेस कर रहे हो। तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपके पास हो, लेकिन कुछ ऑडियंस बहुत पीछे भी बैठी है, तो उसको भी आपकी बातें क्लियरली जानी चाहिए। तो वहां पे जब आप अपनी वॉइस को 10 से 20% रेज करते हो तो पीछे बैठे लोग भी आपको बहुत अच्छे से सुन पाते हैं, आपकी बातों से उनको उतना ही मजा आता है। तो ये आपको समझना है, नॉर्मल बात करने और पब्लिक स्पीकिंग में एक डिफरेंस होता है कि आपको अपनी वॉइस को रेज करना होता है, थोड़ा ज्यादा एंथुजियाज्म लाना होता है, ताकि लोगों के बीच में आप एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी आई कांटेक्ट। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम में से मैक्सिमम लोग इसी से डरते हैं। जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो लोगों से आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। तो जैसा मैंने सेकंड पॉइंट में बोला था ना कि सबसे पहले तो आप ऑडियंस में ऐसे लोग ढूंढो जो आपको लगता है कि आपकी बातों से अग्री कर रहे हैं, है ना, आपकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्माइली फेस है जिनका। तो वैसे लोगों को जब आप देखकर बोलोगे तो आप इजीली आई कांटेक्ट भी बना लोगे। अगर आप नहीं बना पाते, डायरेक्ट आंखों में देखकर नहीं बोल पाते, तो आईज के नियर बाय देखो, जैसे कॉर्नर ऑफ आईज देखो, है ना, यहाँ पे देखो, आप टिप ऑफ नोज देख सकते हो, लेकिन मेक श्योर इससे बहुत ऊपर मत जाना। बहुत सारे लोग सामने कोई है तो वो उनके हेड पे या नीचे देखकर बातें करते हैं या कॉर्नर में कहीं देखकर बात करते हैं और उस वे में वो बहुत ही वियर्ड लगता है। तो आपको नियर बाय देखना है, इससे आप नर्वस भी नहीं होगे और अपनी स्पीच को आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ऑडियंस जैसे बहुत है, मान लो 100-200 लोग बैठे हैं, तो सिर्फ एक इंसान को देखकर आपको नहीं बोलना। 1 थॉट 1 लुक, मीन्स एक थॉट अगर आप बोल रहे हो तो एक बार आप लेफ्ट में देखो, उस थॉट को कंप्लीट करो, फिर मिडिल में देखो, दूसरे थॉट को अपनी बोलो, नेक्स्ट थॉट को आप राइट में देखो, उधर किसी इंसान के साथ आप ऐसे आई कांटेक्ट बनाकर बोलो। फिर आपको इसी तरह ये चीजें ले जानी है और मेक श्योर कि एक ही इंसान के साथ आप बार बार आई कांटेक्ट मत बनाओ। आप ऑडियंस में ढूंढोगे ना तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो आप अपनी बातों को बोलो और धीरे धीरे आप अपनी गेज को शिफ्ट कर सकते हो, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। आप बोलना स्टार्ट तो करो, तो आपको ऐसे सपोर्टिव लोग भी मिल जाएंगे, सिर्फ आपकी बातों में जान होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है, हमारी कम्युनिकेशन हमारे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी होती है ना। तो आपकी एक ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें आपके फीट क्रॉस ना हो,
है ना। आप बात कर रहे हो तो पॉकेट में हाथ रखकर आप बात मत करो, या फिर हाथ को क्रॉस करके किसी पेन के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ खेलते खेलते आप बात मत करो। ये चीज़ें लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है और आपका एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बनता है। तो मेक श्योर कि आपके हाथ साइड में हो, फीट भी आपके स्ट्रेट हो, सामने की तरफ पॉइंट करें, ऐसे सही से आप रखो। ये प्रेजेंटेबल वे होता है। हैंड्स की मूवमेंट करके जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप जो भी स्पीच दे रहे हो वो पीपीटी के थ्रू अगर आप दे रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी वो पीपीटी सिंपल हो। बहुत ज्यादा स्लाइड्स उसमें मत डालो, बहुत ज्यादा एनिमेशन देकर, साउंड इफेक्ट देकर, बहुत सारे लेंदी वर्ड्स, सेंटेंसेस देकर, जार्गन्स देकर उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। शॉर्ट एंड सिंपल रखो और उस वे में ही वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो एक सिंपल वे, जो एक आइडियल वे होता है, वो ये है कि आपकी एक इंट्रो होनी चाहिए जो कि कंसाइज होनी चाहिए। फिर आप बॉडी रखो जिसमें आप अपने उस बातों को 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, सिंपल 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दो, और लास्ट में कंक्लूजन में आप अपनी बातों को एक कंसाइज वे में उसे ब्रीफ कर दो, समराइज कर दो। पिक्चर्स के थ्रू या कुछ और डिटेल्स के थ्रू भी समझा रहे हो तो आप 1 बाय 1 वो सारी चीजें जो आपने स्लाइड में लिखी है उसे पढ़ना स्टार्ट मत कर दो। तो फिर क्या फर्क पड़ता है आपके प्रेजेंटेशन देने का? फिर तो लोग स्लाइड को देखकर पढ़ सकते हैं। यही गलती हम इंटरव्यू में भी करते हैं ना। एज ए एचआर मैंने लोगों का इंटरव्यू लिया है और देखा है कि बहुत बार सीवी पे जो चीजें लिखी रहती है वही लोग सेम टू सेम बोलते हैं, और हमें लगता है कि वो चीजें तो हम देख ही रहे हैं, आप कुछ अलग बताओ, इंटरेस्टिंग बताओ। सेम यही चीजें यहां भी काम आती है। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो जो चीजें लिखी है वो तो लोग देख ही पा रहे हैं, आप कुछ नया बताओ, उससे रिलेटेड कुछ बोलो, कुछ एग्जाम्पल्स दो, फिर आपकी बातें इफेक्टिव होती है। तो जो भी लिखा है आपने उसका एक वे होता है, उसे 50% कर दो, फिर उस चीजों को फिर से 50% आप जब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसे छोटा कर दो, और फिर जो चीजें आपके पास रहेंगी वो कीवर्ड्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जिसे आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ और वो आपकी बातें फिर इफेक्टिव हो पाएंगे। तो ये आपको समझना है। लास्ट है स्टोरी टेलिंग। तो ये सबसे अच्छा वे होता है अपनी बातों को रखने का, क्योंकि इससे लोग बहुत ज्यादा आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। इधर आप अपनी लाइफ की स्टोरी या किसी और के एग्जाम्पल्स, किसी कोई और स्टोरी को यूज करके जब अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हो तो ये काफी इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये बातें एंगेजिंग होती है। और स्टोरीज पे ना समहाउ हमारी ऐसी साइकोलॉजी होती है कि हम ट्रस्ट कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते। आप खुद सोचो, बचपन में इतनी स्टोरी बताई गई, आप क्वेश्चन नहीं करते थे, ये राजा ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, आप उस बातों को सुनते थे और समझ लेते थे। तो यही वे जब आप किसी भी चीजों को समझाने की रखते हो ना, एक स्टोरी टेलिंग के वे में, तो आपकी बातें बहुत इम्पैक्टफुल होती है, इंटरेस्टिंग होती है, और लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं इजिली, बहुत क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। तो ये एक एक्सीलेंट वे होता है अपनी बातों को रखने का। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट मैं ये देना चाहूंगी कि जब भी आप ऐसे स्पीच दो, आप ये ध्यान रखो कि आपको ऑडियंस को भी इंगेज करके रखना है। तो जैसे आप कोई टॉपिक बोलो तो आप बोलो आर यू रेडी, आप रेडी हो उस टॉपिक के लिए, स्टार्ट करें, और आपकी ऑडियंस बोलेगी यस। फिर आप बीच में बोलो कितने लोग इस पॉइंट से एग्री करते हो। ऐसे करके आप 2-4 बार बीच बीच में ऑडियंस को अवेक कर सकते हो, अपनी कन्वर्सेशन को इस वे में इंगेजिंग बना सकते हो। तो ऐसा करके लोगों को भी अच्छा लगता है, वो उससे जुड़े रहते हैं, बोर फील नहीं करते, और आपकी बातों को भी वो अच्छे से सुन समझ पाते हैं। फिर आपको लगने लगेगा कि चीजें आपकी फेवर में जा रही है, क्योंकि लोग आपके साइड आ गए हैं, आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इस पे आप काम करो, एंड आई एम श्योर कि इसे ध्यान में रखकर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल सेट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लोगे। तो कमेंट में मुझे जल्दी से बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, या फिर ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।